आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेस ग्रूविंग G74 के साथ किस प्रकार से की जाती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। जिसको सीखना है वो एंड तक ज़रूर देखें। एंड जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो यहाँ पर डे लगातार मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर G74 से हमने अभी पिछले कई वीडियो में किया था ड्रिल। इसको हम ड्रिलिंग के लिए भी यूज करते हैं। एंड G74 के साथ फेस ग्रूव का प्रोग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है वो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में कहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि हमारे टूल ब्रेक हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है मशीन पर, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में लास्ट तक देखने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है G74 के साथ फेस ग्रूविंग करना। तो सबसे पहले तो इसकी साइकिल को समझना ज़रूरी है कि किसका क्या मतलब है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर साइकिल लिखेंगे हम सबसे पहले। G74 2 लाइन की ये साइकिल होती है फानुक कंट्रोल में। एंड किसका यहाँ पर क्या मतलब है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये 2 लाइन की यहाँ पर साइकिल होती है। इसी साइकिल का यूज करके हम फेस ग्रूव का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, 2 लाइन की साइकिल में एक G74 एंड फर्स्ट लाइन में हमारा रहता है R, जो कि यहाँ पर रिट्रैक्ट अमाउंट होता है, रिट्रैक्ट वैल्यू बोलते हैं जिसको। ये रिट्रैक्ट वैल्यू होती है, ये हमारी X की वैल्यू है। एंड डायमीटर होता है ये, एंड डायमीटर इन X में, एंड डायमीटर ये हमारी एंड डेप्थ होती है Z में। ये हमारा एंड की वैल्यू होती है Z में, यानी कि जो गहराई है। Q ये हमारा स्टेप होता है Z डायरेक्शन में, स्टेप इन Z। एंड P होता है स्टेप इन X। तो ये कैसे यूज़ किए जाते हैं P और Q, ये हमारा है फीड होता है। तो यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए, ये हमने साइकिल को छोटा छोटा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लिया है किसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम ड्राइंग को देख के प्रोग्राम बनाते हैं, फिर डिटेल में वहीं पे साथ में सीखते चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फेस ग्रूव में हमें 2 वैल्यू होती हैं। एक तो हमारा स्टार्टिंग का डाया होता है, एक एंड डाया एंड डेप्थ होती है। यहाँ पर क्या है, एक हमारा ये वाला डाया है 80 mm का, एंड ये 40 mm का छोटा वाला डाया, और 6 mm की यहाँ पर डेप्थ दी हुई है हमारी। तो यहाँ पर मान लीजिए अब टूल है हमारा, जो फेस ग्रूविंग का टूल होगा, वहाँ पर सबसे पहले तो इंसर्ट को हमें देखना होता है। यहाँ पर ये इंसर्ट की जो मोटाई है, विड्थ जो होती है, मान लीजिए 4 mm है, 3 mm है, 2 mm है, ये अलग अलग साइज़ में आते हैं। तो 4 mm का हम यहाँ ले लेते हैं। तो इस इंसर्ट में यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं हमारे, एक ऊपर पॉइंट होता है, एक नीचे होता है। तो एक पॉइंट को A मान लीजिए और एक को B मान लीजिए। अब इसी पॉइंट के हिसाब से हम यहाँ पर ऑफसेट भी लेते हैं और इसी पॉइंट के हिसाब से प्रोग्राम भी बनाते हैं। तो स्किप ना करें, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। इस वीडियो के बाद आप लोग आराम से प्रोग्राम बना सकते हो फेस ग्रूविंग का। तो यहाँ पर देखिए A पॉइंट है, इस पॉइंट से हम ऑफसेट लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारी OD है, यहाँ पर हम टच करा के अपने टूल को ये वाले पॉइंट से ऑफसेट लेंगे। ये जो भी डाया होगा वो हम यहाँ पर अपनी मशीन में मेज़र कर लेते हैं, जो भी डाया हमारा होगा। मान लीजिए हमारा ये डाया यहाँ पर 120 mm है। तो यहाँ पर हम A वाले पॉइंट को टच कराएंगे इस OD पर, एंड 120x 120.0 करके मेज़र कर देंगे जॉग में जाके या हैंडल मोड में, किसी मोड में जाने के बाद। क्योंकि वहाँ पर हम जब मेज़र करते हैं जॉग मोड में या हैंडल मोड में मेज़र करते हैं फानुक कंट्रोल पर, तो A पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर टच करा के जो भी डाया होगा उसको हम मेज़र कर देंगे। फिर हमारे पास अब ये वाले पॉइंट को अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं, 80 mm है, अगर 80 पर लेके आएंगे तो हमारा टूल क्या है, यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा पार्ट को यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है। ये इसलिए समझा रहा हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक करते हैं न्यू स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है यहीं पर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा साइज़ है 4 mm का, तो इस टूल को हम यहाँ पे लेके आएंगे। A पॉइंट यहाँ पर आएगा 4 mm, तो ये इसका डबल करेंगे तो 80 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। अगर 4 का हमारा
टूल है तो हमारी वैल्यू ये वाली वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि हमें 2 डायमीटर यहाँ पर चाहिए। एक तो हमने एक्स का ऑफसेट यहाँ लिया ही है, तो ये वाली वैल्यू तो डायरेक्ट हम प्रोग्राम में लिखेंगे 40, तो हमारा टूल डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ 80 लिखेंगे तो ऊपर जाएगा, पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। तो 80 में से 8 माइनस करेंगे। 8 इसलिए क्योंकि 4 mm की विड्थ है इसकी, 3 की होती तो 6 माइनस करते, 2 की होती तो 4 माइनस करते। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 72। तो एक्स की यहाँ पर एक तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 40 है एंड एक वैल्यू एक्स की हमारी यहाँ पर 72 निकल के आई है। तो 2 वैल्यू हमारी एक्स की यहाँ पर है। जेड की हमारी वैल्यू 6 mm है, डेप्थ यहाँ पर देख सकते हो। तो अब चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, ये पॉइंट को मान लेना है ए, एक को बी, यहाँ पर ऑफसेट ले लेना है एंड ए पॉइंट को अगर 80 डायमीटर पर लाओगे तो टूल हमारा यहाँ आएगा ऊपर। तो इसको यहाँ लाने के लिए बी पॉइंट से लाएंगे तो 4, इसका डबल हम माइनस करेंगे तो 72 यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमारी यहाँ पर एक्स की आ गई हैं। प्रोग्राम बनाएंगे। अब प्रोग्राम बनाते बनाते भी समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले ओ यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रोग्राम नंबर दे देंगे कोई भी, ओ के साथ 4 अंक का प्रोग्राम नंबर देते हैं फानुक कंट्रोल में। उसके बाद हमें सीक्वेंस नंबर लिखना होता है। N1 लिखेंगे यहाँ पर, G28, U 0.0, W 0.0, एंड ऑफ ब्लॉक। ये G28 हम मशीन को रेफरेंस कर देंगे अपनी को। उसके बाद स्पिंडल को घुमाएंगे। फेस ग्रूव में स्पिंडल की स्पीड हम कम रखते हैं एंड मटेरियल के अकॉर्डिंग भी रखते हैं। तो यहाँ पर मैं 300 RPM पे इसको रोटेट कराऊंगा M04 के साथ। टूल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग M03, M04 सेलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर टूल सेलेक्ट कर लेंगे T0404, 4 नंबर टूल हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया जिसमें हमने फेस ग्रुप बांधा है। उसके बाद पोजीशन देनी है, सेव पोजीशन दे देते हैं पहले। X 150.0, Z 50.0, एंड ऑफ ब्लॉक। तो हमारा जो टूल है X डायम 150 पे, Z 50 पे खड़ा हो गया। उसके बाद हम स्टार्टिंग वैल्यू देंगे। हमें यहाँ पर देखो 2 वैल्यू देनी होती हैं, एक स्टार्टिंग एक एंड। तो स्टार्टिंग वैल्यू हम 40 से कर लेते हैं। यहाँ पर X 40, Z 2.0, एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद G74 डालेंगे, यहाँ पर R.5 डाल लेंगे। अब यहाँ पर R.5 का मतलब क्या है, अभी प्रोग्राम बनाते हैं फिर आपको बताएंगे। X स्टार्टिंग वैल्यू हमने यहाँ पर X 40 से डाल दिया है। अब एंड वैल्यू ये वाली डालेंगे 72 की, X 72.0, Z -6.0, 6 mm की डेप्थ है। Q एंड P यहाँ पर समझते हैं। फीड हम यहाँ पर 0.05 की डाल लेते हैं। फीड हम फेस ग्रुप में कम रखते हैं क्योंकि ग्रूविंग टूल जो होते हैं उनमें लोड ज़्यादा पड़ता है, तो फीड हम कम चलाएंगे। Q क्या होता है हमारा, यहाँ पर Q है हमारा स्टेप इन Z में। अगर यहाँ पर हम 500 लिख देंगे, माइक्रोन्स में लेके आते हैं तो 0.55 के कटे यहाँ पर लेगा। P स्टेपिंग है X में, तो P की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे कि इस प्रकार से 4 mm का हमारा अगर टूल है तो हम यहाँ पर कट लेंगे 3-3 mm के स्टेपिंग पे कट ले लेंगे, जिससे कि हमारा लोड कम पड़ेगा। तो यहाँ पर माइक्रोन्स में ये वाली वैल्यू भी लिखी जाएगी, तो इसको P 3 याद डालेंगे। तो ये प्रोग्राम बन गया है। अब इसमें समझने वाली बात ये है, अब ये चलेगा कैसे टूल हमारा। एक बार ऐसे ये 40 से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर एक बार फिर से डायग्राम बना लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये इस वाले डाया से चलना स्टार्ट हुआ। एक बार हमारा इस प्रकार से चलेगा, 0.5 आगे जाएगा, फिर 0.5 बैक जाएगा, फिर 0.5 आगे, फिर 0.5 बैक। 0.5 का डेप्थ ऑफ कट हमने यहाँ लिया है। अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, मान लीजिए इसको 800 कर देते हैं, तो 0.8 का कट लेगा। 0.8 आगे जाएगा, फिर 0.5 बैक आएगा। बैक का मतलब रिट्रैक्ट वैल्यू हमने 0.5 की लिए तो 0.5 आएगा। तो इस प्रकार से काटेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा 40 से, 0.8 का कट, फिर 0.5 बैक, फिर 0.8 का कट, फिर 0.5 बैक, फिर 3000 हमने यहाँ पर डाला X में। तो ये 3-3 mm के स्टेपिंग में चलेगा। इस पहले कट को यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फिर 3 mm ऊपर जाएगा, फिर यहाँ तक स्टेपिंग में 0.8 के कट में, फिर 3 mm ऊपर जाके इस प्रकार से पूरा यहाँ पर कटिंग कर देगा। फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, X 40 से। अब इसको आप लोग उल्टा भी कर सकते हो।
ये X72 यहाँ लिख सकते हो और X40 यहाँ लिख सकते हो। अगर X72 लिखोगे तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करते हुए नीचे तक आएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली वैल्यू यहाँ भी डाल सकते हो, ये वाली यहाँ पे भी। मेन पी की वैल्यू है, स्टेपिंग के लिए है ये। यहाँ पर एक्स में 3 mm का स्टेप लिया गया है, जेड में 0.88 की डेप्थ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर G0, जेड 100.0, M9 कूलेंट हमने यहाँ पर ऑन नहीं किया, M8 से यहाँ पर कूलेंट भी आप लोग ऑन कर सकते हो। M8 से कूलेंट ऑन कर लेंगे, M9 से कूलेंट ऑफ। G28 U 0.0, W 0.0 रेफरेंस करेंगे। M05 से स्पिंडल स्टॉप कर देंगे। M30 से प्रोग्राम एंड रीसेट करेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा प्रोग्राम है। स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हो और ये वाली वैल्यू आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये हमारा जेड में डेप्थ ऑफ कट है 0.5 के कट लेते हुए 0.5, ये 0.8 का कट है यहाँ पर, 0.5 रिट्रैक्ट अमाउंट है। ये 3 mm की स्टेपिंग है एक्स में, तो 3 mm ऊपर जाएगा, पूरा डेप्थ लेने के बाद 6 mm, फिर 3 mm ऊपर जाके, फिर 6 mm, फिर 3 mm ऊपर जाके। तो 0.5 के रिट्रैक्ट अमाउंट के साथ 0.8 के कट यहाँ पर लेके 0.05 की पीडी के साथ पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये फेस ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से G74 का हम यूज़ फेस ग्रुप में भी कर सकते हैं। ड्रिलिंग से भी, ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल ए पी की वैल्यू डालते नहीं, एक्स यहाँ पर 0 रहता है ये, और ये हमारा सेम वैल्यू रहता है। और फेस ग्रुप में स्टार्ट और एंड बस 2 वैल्यू चाहिए होती है हमारी। स्टार्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है वो यहाँ लिखना है, एंड वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करें, एंड डाउट रहता है तो भी कमेंट करें। फिर से दोबारा किसी और ग्रुप का प्रोग्राम बनाएंगे, किसी और टूल से बनाएंगे, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।